Good morning, students. Today's our topic is valuation of shares. Valuation of shares is a process of determining the fair value of the company shares. कंपनी के शेयर्स की फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करना, उसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कहते हैं. What is valuation of shares? Valuation of shares is a process of knowing the values of company share. जैसे मैंने कि अभी आपको बताया, कंपनी के शेयर्स की फेयर वैल्यू को जानना क्या कहलाता है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कहलाता है ना. शेयर्स वैल्यूएशन इज डन बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड शेयर वैल्यू विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारे शेयर्स की वैल्यू क्या होती है? हमारे शेयर्स की वैल्यू उस पर डिपेंडेंट होती है. ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई उसकी ज़्यादा है तो ऑब्वियस है मार्केट में उस शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी. अदरवाइज़ क्या होगी? मार्केट में शेयर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. द शेयर प्राइस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज विच आर ट्रेडेड पब्लिकली कैन बी नॉन ईजिली. ओके, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो अपने शेयरों को मार्केट में पब्लिक को इनवाइट करती हैं ना इशू करने के लिए, उन शेयर्स की तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? वैल्यू जान सकते हैं. अगर मार्केट में उनकी डिमांड ज़्यादा है तो उन शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर कम है तो उन शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. ठीक है, बट प्राइवेट कंपनीज हुज शेयर्स आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग. तो हम पब्लिक ऐसे शेयर्स जो हम पब्लिक में इनवाइट नहीं करते हैं, उन शेयर्स की वैल्यू को हम कैसे जानेंगे? इसके लिए हमारे पास मेथड होते हैं. कंपनीज़ में क्या होते हैं? कुछ मेथड्स होते हैं. उस मेथड के अकॉर्डिंग हम उन कंपनीज़ के शेयर्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं. शेयर्स वैल्यूएशन क्या है ये मैंने हिंदी मीडियम में भी लिख दिया ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना आए. शेयरों का मूल्यांकन कंपनी के शेयरों के मूल्य को जानने की प्रक्रिया है. शेयर मूल्यांकन मात्रात्मक तकनीकों के आधार पर किया जाता है और शेयर की कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर अलग अलग होती है. सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों का शेयर मूल्य आसानी से जाना जा सकता है, लेकिन निजी कंपनी जिनके शेयर सार्वजनिक रूप से कारोबार नहीं करते हैं, शेयरों का मूल्यांकन वास्तव में महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है. अब व्हाट इज़ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड? व्हेन इज़ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड? कि हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ व्हेन यू आर अबाउट टू सेल योर बिजनेस एंड यू वांटेड टू नो योर बिजनेस वैल्यू. अगर आप अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हो? बेचना चाहते हो और आप अपने बिजनेस वैल्यू को जानना चाहते हो. जानोगे ना तभी आप अपने बिजनेस को सेल कर पाओगे ना. व्हेन यू अप्रोच योर बैंक फॉर अ लोन बेस्ड ऑन शेयर्स एज अ सिक्योरिटी. ओके, मर्जर, एक्वाजिशन, रिकंस्ट्रक्शन, अमलगामेशन एक्सेट्रा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मर्ज हो रही है कंपनी, एक्वायर हो रही है, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, अमलगामेट हो रही है, इन केसेस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. व्हेन योर कंपनी शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड, डैट इज़ फ्रॉम प्रेफरेंस टू इक्विटी. अगर आपके कंपनी के शेयर्स क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपको अपने कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जानना ज़रूरी है ना. वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन इम्प्लीमेंटिंग एन एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान. ओके, फॉर टैक्स असेसमेंट अंडर द वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स एक्ट्स. कि वेल्थ टैक्स को जानने के लिए, ठीक है ना. इन केस ऑफ litigations where share valuation is legally required. Okay, shares held by an investment company compensating the shareholders, the company is nationalized. इन केसेस पर हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना क्या है? बहुत ज़रूरी है कि वेल्थ टैक्स को जानने के लिए. ठीक है, अगर हम अपने शेयर्स कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रेफरेंस से इक्विटी में, बिजनेस को सेल करने के लिए हम अपने शेयर्स की वैल्यू जानना चाहते हैं, हम बैंक में क्या करना चाहते हैं? बैंक से लोन लेना चाहते हैं और सिक्योरिटी के रूप में क्या रखना चाहते हैं? शेयर्स. तो उसको वैल्यूएट करवाना ज़रूरी है ना. मर्जर करना चाहते हैं, एक्वाजिशन करना चाहते हैं, तो उस केस में भी शेयर्स की वैल्यू जानना हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है. इज इट क्लियर? अब जब आवश्यक शेयरों के वैल्यूएशन है, ठीक है ना, ये वही बात आ गई है कि हमें शेयरों की वैल्यूएशन क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है. ये सारे वही पॉइंट हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बस ये हिंदी मीडियम में लिखे हुए हैं
एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब आप अपना व्यवसाय बेचने वाले होते हैं और आप अपने व्यवसाय का मूल्य जानना चाहते हैं, जब आप सुरक्षा के रूप में शेयरों के आधार पर ऋण के लिए अपने बैंक से संपर्क करते हैं, विलय अधिग्रहण पूर्ण निर्माण समामेलन आदि शेयरों का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी कंपनी को क्या करना चाहते हैं बताइए, प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब आप ESOP को लागू करते समय ESOP आप लागू करना चाहते हैं ना, उसको लागू करते समय आपको मूल्यांकन करना क्या है, आवश्यक है। धन कर या उपहार कर अधिनियम के तहत पर निर्धारण करने के लिए मुकदमेबाजी के मामले में जहाँ शेयर मूल्यांकन कानूनी रूप से क्या हो, आवश्यक हो। शेयर एक निवेश कंपनी द्वारा आयोजित और शेयर धारकों को मुआवजा देते हुए कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। नेट एसेट्स मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, एवरेज मेथड। बच्चे देर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, दैट इज नेट एसेट्स मेथड। नेक्स्ट यील्ड मेथड। यील्ड मेथड के फर्दर 2 पार्ट्स है, डिविडेंड यील्ड मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड, ठीक है, एंड फर्दर एवरेज मेथड। तो बताइए वैल्यूएशन ऑफ शेयर से कितने मेथड्स हुए, 3 मेथड्स हुए। नेट एसेट्स मेथड, यील्ड मेथड के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड। नेक्स्ट इज एवरेज मेथड। आज हम एक मेथड को डिस्कस करेंगे, नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इंस्ट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट्स वैल्यूएशन और एसेट्स बेकिंग मेथड। अगर आपको इनमें से कुछ भी आ जाए कि आप ब्रेकअप वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग शेयर्स की वैल्यू निकालिए, ठीक है, इंस्ट्रिंसिक वैल्यू मेथड निकालिए, एसेट्स वैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंग निकालिए और एसेट्स बेकिंग मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन का क्या कीजिए, शेयर्स का क्या कीजिए, वैल्यूएशन कीजिए। तो आपने याद रखना है ये सब नाम किसके हैं, नेट एसेट्स मेथड के हैं। अंडर दिस मेथड द वैल्यू पर शेयर इज डिटरमाइंड बाय कॉलिंग द एसेट्स, ठीक है। आप नेट एसेट्स के नाम से आपको पता लग रहा होगा, इस मेथड में क्या होगा बच्चे कि हमें नेट एसेट्स को किससे डिवाइड करना होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तभी हम अपने शेयर्स की वैल्यू जान पाएंगे कि एक शेयर की वैल्यू हमारी कंपनी में क्या है। नेट एसेट्स का मीनिंग क्या होगा, आप अपनी एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज़ को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एक चीज़ माइनस आपने और करनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो क्लेम किया है उस क्लेम को भी क्या करना है, आपने माइनस करना है। तो इससे आपकी वैल्यू निकल आएगी नेट एसेट्स की। और नेट एसेट्स को आपने किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ठीक है ना। सपोज आपकी नेट एसेट्स आई हैं, सपोज 15 लाख की आई हैं, ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 15,000 है, ठीक है, तो आपके पास पर शेयर वैल्यू कितनी आई, 100 रुपीज़ पर शेयर आ गया ना, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इंस्ट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट्स वैल्यूएशन और एसेट्स बेकिंग मेथड। अंडर दिस मेथड द वैल्यू पर शेयर इज डिटरमाइंड बाय कॉलिंग द एसेट्स इफ अ कंपनी एंड डिडक्टिंग देयर फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज़, ठीक है। अगर कंपनी के पास क्या है, एसेट्स हैं और उसमें से आप क्या डिडक्ट करोगे, लायबिलिटीज़ को क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। क्या डिडक्ट करोगे, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या किया, क्लेम, अभी बताया ना मैंने, और डिवाइड करोगे किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। देखिए नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस में वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज़ अपॉन टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मीन्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस फॉर वैल्यूइंग द शेयर्स अंडर नेट एसेट्स मेथड। बच्चे आपको नेट एसेट्स निकालते वक्त है ना, एसेट्स के लिए भी प्रिकॉशंस रखनी है और लायबिलिटीज़ के लिए भी कुछ प्रिकॉशंस रखनी है। वो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं सुनिए। प्रिकॉशंस इन वैल्यूइंग द एसेट्स, ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो है एसेट्स के लिए, जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो है लायबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है, मार्केट वैल्यू शुड बी टेकन, आपने हमेशा मार्केट वैल्यू लेनी है। अगर आपको मार्केट वैल्यू नहीं गिवन तो आप बुक वैल्यू लेंगे और बुक वैल्यू में से आप क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन, बुक वैल्यू में से क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी। अप्रोप्रिएट प्रोविजंस, आपने प्रोविजंस बनानी है। हम बनाते हैं ना बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, किस पे बनाते हैं, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स पे बनाते हैं ना, ये एसेट्स लिखा ना, इसको डेटर्स कर लेना। सन्ड्री डेटर्स में आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट
क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना है। अगर आपको लग रहे हैं कुछ डाउटफुल डेट्स होंगे आगे जाके आपके, तो आप उसका क्या बना लीजिए, प्रोविज़न्स बना लीजिए। आपने सभी फिक्टिशियस एसेट्स को क्या करना है, इग्नोर। ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, है ना। तो इन एसेट्स को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। और इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी टेकन, सभी इंटेंजिबल एसेट्स को आपने एसेट्स में लेना है, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबको आपने क्या लेना है, इनको इग्नोर नहीं करना, आपने इनको अपनी एसेट्स में क्या करना है, इंक्लूड करना है। और लाइबिलिटीज़ के लिए आपको क्या प्रिकॉशन रखनी है, प्रिकॉशन इन वैल्यूइंग द लाइबिलिटीज़। इसमें कह रहा है कि आपने सभी लाइबिलिटीज़ को लेना है, ठीक है, चाहे वो बैलेंस शीट में हो या ना हो, आपने सभी क्या करनी है, बैलेंस लाइबिलिटीज़ को लेना है। सभी आपने कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को लेना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए ना, आपने इन कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को आपने लाइबिलिटी को काउंट करते वक्त लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने जैसे आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाया था, ऐसे ही इसका भी प्रोविज़न बनाना है। किसका प्रोविज़न बनाना है, टैक्स का। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन मस्ट बी मेड, ठीक है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो भी आपको क्लेम किया है, आपने उसको नेट एसेट्स में से क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।